कृष्णा आप सभी को। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं अभी अपने बेटी को पढ़ा रही हूँ। शाम के 7:30 बज रहे हैं अभी। और आप सब बताइए कमेंट करके आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। मैं छोटी सी प्रयास कर रही हूँ अपने जीवन दिनचर्या को आप सबके साथ शेयर करने का। तो चलिए मैं अपनी बेटी को पढ़ा लेती हूँ, फिर आप सबके साथ बात करूँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अभी मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ और वो बहुत चंचल है। उसे लेकर ब्लॉग करना और घर का भी पूरा काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो जो चीज़ हमें अच्छा लगता है ना, तो वो हम किसी न किसी तरह ठीक ही मैनेज कर लेते हैं। तो अभी इसे पढ़ा लेती हूँ, फिर इसके साथ खेलना भी पड़ता है। मुझे हर चीज़ करना पड़ता है क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे को तो समय देना पड़ता है ना। वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन्हें खुश रखें। पढ़ना हो गया है, अब खेलना शुरू। खेल रही है, खेल के फिर खाना वाना खाएगी, फिर मैं इसे सुला दूँगी। तो अभी इसके साथ खेलना पड़ रहा है मुझे। तो आप सब भी समय दीजिए, बच्चों को देना ही पड़ता है, कुछ करना है नहीं। हरे कृष्णा। तो अभी मेरा डिनर बन चुका है और मैं अपनी बेटी को अभी खिलाने बैठी हूँ। उसे खिलाकर फिर मेरी मम्मी आएगी और मेरा भाई आएगा, फिर हम तीनों बैठ के खाएंगे। तो आप सबका डिनर हो गया है कि नहीं? अभी ये ब्लॉग तो फिर कल ही जाएगा तब तक तो ये प्रश्न का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर भी शायद टाइम तो हो चुका है, आप सब भी डिनर कर ही रहे होंगे। और कल एकादशी है, आप सबको पता ही होगी। और एकादशी की क्या महत्व है वो तो आपको भी पता है। एकादशी हर व्रत में सबसे श्रेष्ठ होती है। एकादशी का व्रत करने से हर व्रत करने का फल मिलता है। और एकादशी के दिन हमें ग्रेन नहीं खाना चाहिए, यानी अनाज नहीं खाना चाहिए। अनाज इसलिए नहीं खाना चाहिए, अनाज इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि अनाज हमें एकादशी के दिन अनाज नहीं खाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इस पर भी एक कथा है, वो मैं कथा आपको बोलती हूँ। एक बार क्या हुआ था कि एकादशी जब उत्पन्न हुई थी भगवान कृष्ण से, तो सब क्या कर रहे थे, पाप करके और एकादशी का व्रत करके अपना पाप धुल जाता था, सबका पाप धुल जाता था। तो इस पर यमराज जो थे और चित्रकूट थे, वो चिंता में पड़ गए कि सब कोई एकादशी का व्रत कर रहा है और पाप जो हो रहा है वो धुल जा रहा है, तो हमारे यहाँ तो कोई काम ही नहीं बचा, तो हम क्या सेवा करें श्री कृष्ण को। वो अपना व्यथा सुनाते हैं कि तो श्री कृष्ण हम क्या सेवा करें, क्योंकि आपने जो सेवा हमें दी है वो सेवा तो अब आ ही नहीं रही है, करने को कुछ रहा नहीं है। सब पाप कर रहे हैं और अपना पाप धुल जा रहा है एकादशी करके। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि इस समस्या का भी हल मैं करूँगा। वो ऐसे कि एकादशी के दिन जो भी अनाज ग्रहण करेगा उसे पाप का भागी होना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें एकादशी के दिन अनाज नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन सारे पाप अनाजों में चले जाते हैं। तो इसलिए जिस दिन एकादशी के दिन अगर हम हरे कृष्णा आप सभी को मेरी तरफ से। और आप सब कैसे हैं? तो कल मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी और अभी आज तो आपको सबको पता है कि आज एकादशी है। तो आज मैं सुबह का ब्लॉग नहीं दे पाई, मतलब जो मॉर्निंग साधना होती है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। लेकिन अगले ब्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ मॉर्निंग साधना शेयर कर पाऊँ। और आप सब बताओ, आप लोगों की एकादशी कैसी चल रही है और आप सब माला कर रहे हैं कि नहीं। और मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं भी माला करूं और भगवान की अच्छे से सेवा कर पाऊं। तो अब तक के लिए हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। धन्यवाद।